ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर भाजपा और कांग्रेस से ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट देने की मांग। जय भगवान शर्मा के समर्थन में भी उतर सकता है ब्राह्मण समाज। कुरुक्षेत्र के स्नेही सरोवर के नजदीक ब्राह्मण धर्मशाला में आज ब्राह्मण समाज के सभी नेता व गणमान्य लोग एकत्रित हुए और मांग की गई कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी थानेसर विधानसभा सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट देकर चुनाव लड़ने का मौका दे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ब्राह्मण नेता एवं समाज सेवी पवन शर्मा पहलवान ने कहा कि थानेसर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण समाज की भी अधिक संख्या है। ऐसे में जिस तरह राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण के आधार पर टिकटों का वितरण करती है, उसी आधार पर ब्राह्मण समाज भी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट देने की मांग करता है। पवन शर्मा ने कहा कि जो भी पार्टी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट देगी, उसका पूरी तरह से समर्थन और सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जय भगवान शर्मा डीडी को चुनावी मैदान में उतारती है तो समाज उनका पूरा समर्थन और सहयोग करते हुए उन्हें जिताने का काम करेगा। तो वहीं जय भगवान शर्मा के आजाद चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर वह आजाद चुनाव लड़ते हैं तो ब्राह्मण समाज आपसी विचार विमर्श करने के बाद उनको समर्थन देने पर कोई निर्णय ले सकता है। भाई सबसे पहले सभी भाइयों को राम राम। आज हमारा मुद्दा ये है भाई, हमने कहावत सुनी थी कि इनका 12 साल में तो कूड़ी के बाघ जाग जाए, और मारे बाघ भाई 45 साल हो गए जागे नहीं अब तक। 45 साल पहले हमारा यहाँ देवेंद्र शर्मा बना था, उसके बाद किसी पार्टी ने, या कांग्रेस है या बीजेपी है, किसी पार्टी ने हमारे को टिकट नहीं दी। क्यों नहीं दी, इसका कारण हम भी पता करेंगे और इन पार्टियों ने पता करना चाहिए। वैसे कहने को तो ये आता कि थानेसर और कुरुक्षेत्र ब्राह्मणों का शहर है, लेकिन ब्राह्मणों की अनदेखी की जा रही है। यहाँ से कोई ना कांग्रेस ने टिकट दी ना बीजेपी ने टिकट दी। और भाई हम तो इन दो पार्टियों से मांग करते हैं, दो पार्टियों से मांग करते हैं। मुख्य धारा में दो पार्टियां यहाँ हरियाणा में, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। मुख्य धारा में दो पार्टी है। भाई ब्राह्मणों की अनदेखी ना करें, ब्राह्मणों का उनका जो राइट बनता है, जो उनका हक बनता है, देखो उस हिसाब से हमारे को टिकट मिलनी चाहिए। और ये कहते हैं जातिवाद, जातिवाद तो भाई पार्टियां फैला रही हैं, हम थोड़ी फैला रहे। जब ये जाति समीकरण से टिकट देते हैं तो हम जाति समीकरण से अपनी टिकट मांगते हैं। यही तो है भाई हमारा थानेसर में हक है। ब्राह्मणों की यहाँ 30,000 वोट है, ब्राह्मणों को यहाँ कोई कैंडिडेट होना चाहिए। भाई यहाँ से हमारे कांग्रेस के भी टिकट मांग रहे हैं। भाई क्या नाम है उनका, लक्ष्मीकांत जी। भाई यहाँ से डीडी शर्मा जी हैं, जो काफी मेहनत कर रहे हैं और पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। और बीजेपी से भाई उसके लिए बीजेपी के लिए काम भी किया। अब पीछे जब इलेक्शन था लोकसभा का, लोकसभा के इलेक्शन में उन्होंने पूरा जोर से काम किया पार्टी के लिए। वैसे भी पार्टी के मतलब हर टाइम आगे खड़े मिलते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी प्रोग्राम हो। तो डीडी शर्मा को भी यहाँ से टिकट की प्रबल दावेदारी है। यदि पार्टी डीडी शर्मा को यहाँ से टिकट देती है तो भाई ये ब्राह्मण समाज से हम प्रार्थना करेंगे सभी से कि भाई ये बीजेपी की जोड़ी में सीट डाल देंगे, उसको जिता के भेजेंगे यहाँ से। और भाई दूसरी बात क्या, यदि बीजेपी यहाँ से डीडी शर्मा को टिकट नहीं देती तो भाई फिर ये समाज सोचेगा कि हम कहाँ जाएं, हम बीजेपी के पास जाएं या कांग्रेस के पास जाएं या कोई आजाद कैंडिडेट खड़े करे। ये गर्व की बात है। ये बाद में सभी समाज के बहुत लोगों को बुलाकर, आज तो 150 लोग हैं, 100-200 होंगे, लेकिन हजारों की संख्या में लोग बुला के फिर ये निर्णय लेंगे कि भाई क्या करना चाहिए, किस पार्टी के साथ लगना चाहिए, और भाई या आजाद लड़े या किसी पार्टी का समर्थन करें।
दो तीन बार कर चुके हैं हम मांग भाई। पंडित जी दिया। ब्राह्मणों में से सुनो मेरे भाई, ऐसे है वो हमारे साथी हैं, हमारे समाज के लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सुभाष सुधा के वर्कर हैं। जो वर्कर है किसी नेता का, फिर उसके नेता का तो समर्थन करेगा। ये हम किसी के वर्कर नहीं है, किसी पार्टी के वर्कर है ना किसी नेता के वर्कर है, ये समाज के लोग बैठे हैं। जय भगवान शर्मा को चुनाव ऐसे है भाई, वो उसकी पर्सनल राय है, ये समाज की राय नहीं है भाई। चुनाव ये पहले तो हम टिकट मांग रहे हैं, हमारी मांग टिकट की है भाई, टिकट मिले बीजेपी को, जब हमारा राइट बनता है। यदि टिकट नहीं मिलता उनको तो भाई जय भगवान शर्मा जी समाज में आएंगे, समाज से बात करेंगे और भाई समाज एक मीटिंग लेगा, उसमें कोई निर्णय लेंगे भाई उसको आजाद लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, या किसी पार्टी के साथ लगना चाहिए, किसी का समर्थन करना चाहिए। देखो बात ऐसे है, शक्ति प्रदर्शन का अब कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, क्योंकि बिल्कुल समय नजदीक है, एक दो दिन में ये क्लियर हो जाने वाली बात है। वैसे तो उन्हें तकरीबन ये अपनी लिस्ट बना चुके हैं, लेकिन आज हमारा लास्ट प्रयास है। हमने पहले भी कई बार प्रेस के माध्यम से कई बार सरकार से मांग करी है, कई बार पार्टियों से मांग करी है कि ब्राह्मणों को भाई उनका जो भी राइट बनता है उस राइट से उनको टिकट दी जाए। ये बीजेपी से भी है, दो पार्टी मुख्य धारा में है आज हरियाणा में, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। हम दोनों पार्टियों से मांग करते हैं भाई, जहां भी हमारे ब्राह्मणों के भाई जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको टिकट जरूर देनी चाहिए और उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुल मिलके मांग भी करी है, हम मिल भी चुके हैं उनसे मांगा भी है भाई, हमारा राइट बनता है, यहाँ ब्राह्मणों की वोट बहुत है, आपको जिता के भेजेंगे, आपको एक एमएलए बना के दे देंगे थानेसर। भाई आगे आपकी समझ है भाई, पार्टियों का अपना काम होता है, ये सर्वे करवाती है, क्या करवाती है भाई, किसी का कोई पर्सनल सदस्य होता है, किसी का कोई पर्सनल आदमी होता है, तो ये बड़ा लंबा चौड़ा खेल है पार्टियों का। लेकिन हम तो मांग ही कर सकते हैं भाई, हमारा तो मांग करने का फर्ज है। देखो बात ऐसे है भाई, हम यदि किसी से मांगेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, हमने पहले भी मांगते आए और अब भी मांग रहे, और हमने तो जब मौजूदा मुख्यमंत्री था खट्टर साहब से मांगी भाई इस डीडी को टिकट दे दो, बहुत दिन से मेहनत करे, आपने वीडियो भी देखी होगी, हमने तो बहुत पहले से मांग रख रखी है। तो यदि पार्टी इग्नोर करती है तो भाई फिर हम भी सोचेंगे भाई हम किस पार्टी के साथ जाएं और किसका समर्थन करें या आजाद खड़ा करें। ये गर्व की बात है, ये फिर एक दोबारा फैसला लेना पड़ेगा। पहला तो है थानेसर में हम बैठे हैं जी, और फिर पूरे प्रदेश की बात करते हैं कि प्रदेश में जो हमारा राइट बनता है भाई, जितनी हमारी जनसंख्या, जितनी हमारी वोट है, उस आधार पे हमारे को टिकट मिलना चाहिए।